नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजनीश में मुकुर सुधारी वर्णो रघुर विमल जसु जोदायि कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया। जिनमें न तो काम है, क्रोध है और अभिमान और मोह नहीं है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न ही कपट दंभ और माया है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय, सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसागारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई अर्थात बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में रहते हैं। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसु तिन्ह के मन माही, जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पड़ाव विषते विषभारी। जो आपको छोड़कर दूसरी किसी गति को नहीं जाते अर्थात किसी का आश्रय नहीं लेते, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी प्रतीत होता है, जे हर्षय पर संपत्ति देखी दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी, जिन्हें राम तुम्हें प्राण प्यारे, तिन्हें के मन सुख सदन तुम्हारे। जो दुख की संपत्ति देखकर, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है अर्थात आप उनके हृदय में रहिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिन्हें के सब तुम्हें तात, मन मंदिर तिन्हें के बसहूं, सिया सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजी शुभ केस गुण गही, विप्र धेनु हित संकट सहही, नीति निपुण जिन्हें कह जगली का, घर तुम्हें तिनके मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट को सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समझो निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हें भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित और लक्ष्मण भाई सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्मो बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हें रही उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराही। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण करते हैं, हे रघुनाथ जी आप उनके हृदय में रहिए। सर्गु नरको अपवर्गु समाना, जह तह देख धरे धनु माना, करम वचन मन राउर चेरा, राम करहु तहि केउर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि जहाँ तहाँ अर्थात सब जगह केवल धनुष बाण धारण के केवल आप ही दिखते हैं और आपको ही वो देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उनके हृदय में डेरा डालिए। जाहे न चाहिए कबू कछु तुम, सन सहेज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सो राहु निज गेहू। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, उनके हृदय में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना ही घर है। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाई, वचन सप्रेम राम मन भाए, कह मुनि सनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहू समय सुखदायक।
इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को उनके घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्वक वचन श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बताता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह कुमार सब भातु सुपासु, सैलु सुहावन कानन चारु, करी केहरी मृग विहग निहारु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाया था, वह वहाँ गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने वाली डाकिनी अर्थात डायन रूप में है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जब तक तन कसहि, चलहु सफल श्रम सब कर हूँ, राम देहु गौरव गिरिवर हूँ। अत्रि आदि सभी श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट जी को भी अपना गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आए नहाए सरित वर, सियर समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। और देखिए भक्तजन, श्री रामचंद्र जी की महिमा, जहाँ भी वो किसी पर भी संशय नहीं करते, शंका नहीं करते, और जो भी उन्हें मिलते हैं रास्ते में उनसे बहुत ही प्रेम से बातें करते हैं, और जो भी उनको जहाँ से भी उनको शिक्षा मिलती है अर्थात महामुनि सभी से मिलते हुए चलते हैं और उनको सम्मान देते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए और उनके ही यथा निर्देश कार्य करते हैं। अर्थात बड़ों की आज्ञा और बड़ों का सम्मान करना, उनसे वार्तालाप करके और उनके मन की बातें जानना कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रामायण में है। रघुवर कहे लखन भल घाटू, करहु कतव अब ठाहर ठाटू, लखन दीख पे उतर करारा, चहु दिसी फिरे धनुष मिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करें। तब लक्ष्मण जी ने पैस्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दमदाना, सकल कलुषकली साउज नाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई नघात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा अर्थात डोरी है और शाम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु अर्थात रूप के निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। असकहि लखन ठाऊ देख रावा, थलु विलो की रघुवर सुख पावा, रमेऊ राम मनु देवन जाना, चले समेत सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया और स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई अर्थात मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर आए। कोल की रात वेश सब आए, रचे परंतरिन सदन सुहाए, बरनी न जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनसे एक बड़ी सुंदर छोटी सी
थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचि निकेत, सोहि मदनु मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मास पारायण 17वां विश्राम। अमरनाथ किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। वर्ष सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू, करी विनती दुख दुसे सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरे दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर सब अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन उछाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देखि मुदित मुनि मृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ चंद्र जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि वहां आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवर ही लाए और ले ही, सुफल होन हित आशीष देही, सिय सौमित्र राम छवि देखी ही, साधन सकल सफल कर ही लेखही। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने का आशीर्वाद देते हैं और सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। देखें, अभी श्री रामचंद्र जी के लिए पूरा वन एकदम से नया है, वो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो वो सलाह लेकर, बड़ों की सलाह लेकर कार्य करते हैं और उनकी सहायता के लिए सभी देवता, जैसे कहते हैं ना कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो पूरी कायनात शिद्दत से हमारे काम बनवाने में लग जाती है, ऐसे ही सभी देवता, सभी ऋषि मुनि और सभी आसपास के ग्रामीण लोग उनसे मिलने, उनकी सेवा के लिए और उनके काम बनाने के लिए, उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं और खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सद्मार्ग पर है। अभी किसी को भी ये पता नहीं है, ऋषि मुनि को छोड़कर किसी भी ग्रामीणों को ये पता नहीं है कि ये भगवान है, लेकिन सभी उनको उनके अच्छे कर्मों को देखकर और उनका स्थान सभी की नजरों में कुछ ऊंचा हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों को हमेशा देखकर और अच्छे कर्म करते रहिए। जथा जोग सन्मान्य प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहे जोग जप जाग तप निज आश्रमे सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के यहाँ जाने से सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, तप, जप और यज्ञ करने लगे। यह सुधिकोल किरातन पाई, हर्ष जनु नव निधि घर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार पाकर जब कोल भीलों ने ये समाचार पाया तो वो ऐसे हर्षित हुए मानो नवनिधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र आदमी को सोना मिल गया हो, अर्थात सोना लूटने के लिए चले। तिन्ह मह जिन्हें देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह पूछे मगु जाता, कहत सुनन रघुवीर निकाई, आई सबई देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। ऐसे इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करें जो हारु भेंट धरी आगे, प्रभु बिलो कही अति अनुरागे, चित्र लिखे
जनु जहदह ठाड़े पुलक शरीर नयन बल बाड़े जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं और मंत्र मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे हुए खड़े हैं, अर्थात मूर्ति के जैसे खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम अश्रों के जल से बाढ़ सी आ गई है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रभु जोहार बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहीं कर चोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए, हाथ जोड़कर विनती करते हुए वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। अर्थात देखने में ऐसा लग रहा है कि कैकेयी माता ने बहुत बुरा किया है और बहुत ही भगवान राम ने दुख पाए, लेकिन आप ये देखिए कि भगवान की ये करनी है कि किसी के दुख में किसी का सुख है और इनका भी सुख है। भगवान जब पार उतारने के लिए आते हैं न, तो किसी न किसी रूप में आते हैं और किसी न किसी की भलाई के लिए अवतरित होते हैं। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह तह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हारी निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म से हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दर्शु भय नयन तुम्हारा। किन्ह वासु भल ठाऊ विचारी, इहा सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन पाया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी केहरी अहि बाग बिराई। वन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हम हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो अर्थात दर्रे सब पग पग हमारे देखे वाले हैं। जह तह तुम्हार अहेर खेलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सब सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देखा। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने और जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन आगम ते, प्रभु करुणा एन वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह से सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों को सुनता है। और श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, अर्थात जो जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए से नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर नाए। एहि विधि से समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मन मुनि सुखदाई। फिर उन्होंने विदा किया और वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। और इसी के साथ सभी देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और उन्हें विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपहार। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु के हरव कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहो दंडवत प्रभु सुने, विनय करू कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।